हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम। अगर आप इसमें एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,48,56,243 रुपया। तो ये जो स्कीम है एसबीआई का, ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसका नाम है, कितने दिनों तक आपको अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखना है, ये सारी जानकारी कंप्लीट आपको इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर में, और वहां आपको सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा कि ये स्कीम का नाम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमने जो है एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन किया है। तो इसके अंदर जो आपको अपना पैसा जमा करना है वो आपको एक बार में 1 लाख रुपया जमा करना है, और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 18.14% का। और सबसे पहले टाइम पीरियड आपको दिखाता हूँ। अगर आप 10 साल के लिए इसमें पैसा रखेंगे 1 लाख रुपया, तो आपको 10 साल के बाद जो पैसा रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5,29,626 रुपया। अगर इस टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 साल कर देते हैं, तो 20 साल में आपका जो जमा पैसा वो तो 1 लाख ही रहेगा, लेकिन बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 28,05,042 रुपया। अब टाइम पीरियड को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, अब कर देते हैं इसको 30 साल। तो 30 साल में आप देखेंगे आपका 1 लाख रुपया जो बन जाएगा वो बनेगा 1,48,56,243 रुपया। यहाँ पे यानी कि आपको 1 लाख रुपया एक बार जमा करना है, इसका एनुअल रिटर्न है 18.14% का, और इसका टाइम पीरियड है 30 साल तक आपको रखना है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर का ये कहना रहता है कि हम जो ये पैसा अभी इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए नहीं होगा। तो जी बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप किस तरीके से इस पैसा का यूटिलाइज कर सकेंगे वो भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपया अपना अभी जमा किया तो 5 साल 10 साल हर टाइम किसी ना किसी टाइम पीरियड में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। घर में कोई ना कोई फंक्शन होते रहेगा, कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ेगा जिसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम आप अपना पैसा थोड़ा सा निकाल करके उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि 10 साल के बाद अगर आपका पैसा देखेंगे तो करीब 5 लाख के आसपास रहा, तो उसमें से आप कुछ निकाल लेंगे, फिर बाकी पैसा आप रहने देंगे 20 साल के लिए, तो फिर 20 साल में आप कुछ निकाल लेंगे। इस तरीके से आप यूटिलाइज कीजिएगा तो आपका 1 लाख रुपया जो होगा वो काफी हद तक काफी आप इसका यूटिलाइज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो एसबीआई का स्कीम का क्या नाम है। ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर इस तरीके का आप म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी आपके स्क्रीन पे एक हमारा और यूट्यूब चैनल दिख रहा होगा, तो आप इनको भी एक बार विजिट कीजिएगा। इस पे भी मैंने काफी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके रखा, और आज की डेट में इसमें 20,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो इसने जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 56.54% का रिटर्न है। इसने जो 3 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 28.72% का। 5 साल का जो रिटर्न है वो रिटर्न है 27.76% का। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न जो इनका है वो है 18.14% का। अभी हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 471 रुपया 28 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 27,527 करोड़ का। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जीई टी&डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें
तो इक्विटी पे है 92.6 और कैश पे है 7.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल पे है 24.1, अदर्स पे 20, एनर्जी पे 16.3, कैपिटल गुड्स पे 9.4, ऑटोमोबाइल पे 9, हेल्थ केयर पे 8.1, टेक्नोलॉजी पे 6.9 और मेटल एंड माइनिंग पे 6.2%। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.48 और पीबी रेशियो 3.82। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए आपको लमसम का, जैसे मैंने टारगेट बताया, एक बार में 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा। कोई इन्वेस्टर अगर 1 लाख नहीं कर पाते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, आप 10 लाख भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, जो आपका बजट है, लेकिन टारगेट के हिसाब से आपको 1 लाख रुपया का यहाँ पे लमसम करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.95% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश बालचरधरन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 471 रुपया 28 पैसा। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम। अगर आप इसमें एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 30 साल में जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,48,56,243 रुपया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।